जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और वेदर चेंज को भी एन्जॉय कर रहे होंगे। जहाँ वेदर चेंज हमारे मुल्क में जिस तरह आपको पता है बहुत शदीद मौसम होता है, वेदर चेंज जहाँ पर बहुत से लोगों को पसंद भी है सर्दियाँ और बहुत से लोगों को इस वेदर के चेंज के साथ बहुत सी रिलीफ़ भी मिलती है। ऑब्वियसली एक अच्छा मौसम हो जाता है, बहुत सी तकारीब हमारे मुल्क में सर्दियों के मौसम में होती हैं और अक्टूबर इज़ अ नाइस वेदर जिसके अंदर आप ना गर्मी होती है ना ठंड होती है, एक अच्छा सा मौसम होता है ऑटम टाइप का ना। तो इस मौसम की खुशी के साथ-साथ 1-2 ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो हमारी फ़ेवर में नहीं जाती और बहुत से लोगों के लिए वेदर चेंज इतना ज़्यादा प्लेज़ेंट नहीं होता। सो उस कमिंग वेदर के अंदर जिस तरह से विंटर आएगी, खुश्की हो जाएगी और हमारे मुल्क में कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, जिसके अंदर कुछ 2-3 सालों से एक देखा गया बिगेस्ट चैलेंज है, वो है स्मॉग या जिसे आप धुआँ या फॉग या आप पॉल्यूशन बोल सकते हैं, जो आजकल आपको बड़ी विज़िबली नज़र आ रही है और कल परसों मैं देख भी रही थी और उसमें ये बात कही गई थी कि हम नंबर 2 पर लाहौर आ गया है पॉल्यूशन में पूरी दुनिया के अंदर। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये तमाम चीज़ें मिल-मिलाकर जो हमारे साथ करती हैं, वो अफ़ेक्ट कहीं न कहीं और बहुत सी चीज़ों के साथ-साथ हमारी स्किन पर भी करती हैं। और हमें सर्दियों में एक नया चैलेंज शुरू हो जाता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है या बहुत सी फ्लेकी नज़र आ रही होती है, फाउंडेशन का मज़ा नहीं आ रहा होता, लाइन्स बैठ रही होती हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हम आज बात करेंगे अपकमिंग मौसम की बहुत से इश्यूज की जिसके अंदर एक मेजर इशू हमारी स्किन को जो हिट करता है वो है ड्राई स्किन। सो आज की हमारी क्लास है ड्राई स्किन के बारे में। सबसे पहले कि हम ड्राई स्किन की बात करें, हमें जनरली स्किन टाइप्स का पता होना ज़रूरी है। बेसिकली 34 तरह की स्किन टाइप्स होती हैं, 34 टाइप्स होती हैं ऑल टुगेदर स्किन्स की। आपने देखा है बहुत ज़्यादा, अब जब हम ऑयली स्किन को ट्रीट कर रहे होते हैं या ऑयली किसी के इश्यूज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो दो सिमिलर ऑयली स्किन्स आर नेवर द सेम, उनको सेम ट्रीटमेंट्स नहीं दिए जाते। अगर किसी के मुँह पे पिगमेंटेशन है, यू कैन नेवर सजेस्ट द सेम प्रोडक्ट बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें, आपका माहौल, आपका खाना, आपका पीना, बहुत सी चीज़ें आपके जो है वो स्किन केयर के अंदर आ रही होती है। इसी तरह से एक ही डाइट से आप लोगों को पतला नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी थिंग्स दे गो ऑन बिकॉज़ एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो जनरल अगर हम बात करें स्किन टाइप्स की, तो ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जो होती है वो बहुत ही टाइट लगती है। ख़ास तौर पर अगर आप सुबह भी उठते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट सी होती है, शाम में भी मुँह धोकर आपको एकदम अकड़ी हुई फ़ील होती है, खिंची हुई फ़ील होती है, अनलेस एंड अनटिल और आप अगर थोड़ा अरसा उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो जलन सी भी शुरू हो जाएगी उस पे। आपको उस स्किन के ऊपर हमेशा कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। वो लोग हमेशा हर मेकअप से पहले, हर चीज़ से पहले गर्मी-सर्दी में कोई ना कोई चीज़ यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज़ दे थिंक उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। वो बीबी क्रीम्स बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वो लोग बहुत सी लिक्विड आम क्री ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस लगा सकते हैं बिकॉज़ दे हैव गॉट रियली ड्राई स्किन। तो इनके जो स्किन होती है ये रफ भी होती है, पैची भी हो जाती है बिकॉज़ आधा हिस्सा कुछ ओवर ड्राई हो जाएगा, आधा नॉर्मल होगा। इच भी कर सकती है और डल भी लग सकती है विद द सेम ड्राइनेस। और बाज़ दफ़ा आप उस ड्राइनेस को बार-बार फ़ील कर रहे होते हैं, उससे भी आपको आपके चेहरे पर एक चीज़ आ जाती है। ड्राई स्किन का सिर्फ़ अर्थ एक ही मुझे कमाल लगता है कि उसपे शायद दाने नहीं इस तरह निकल सकते, उसके ऊपर ऑयल शाइन नहीं होता और उसके ऊपर मेकअप अच्छा बैठता है। मगर ड्राई स्किन वालों से पूछें, दे नेवर लाइक देयर स्किन। ड्राई स्किन का सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है, अगर उसको आप टेक्निकली सही केयर नहीं करते एंड यू नो योर स्किन इज ड्राई, तो आप पर एजिंग के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। ऑयली स्किन जो होती है वो हमेशा आपको शाइनी नजर आएगी, चमकती हुई नजर आएगी, उसके पोर्स बहुत बड़े होंगे, उसमें जो है बेसिकली या तो आपका ऐसा हो सकता है कि आपके नाक के पास से आपकी चीक्स पर, फोरहेड पर कहीं न कहीं ऑयल आपको नज़र टी ज़ोन पर आ ही रहा होगा और सुबह जब ऑयली स्किन वाले लोग उठते हैं, उनका मुँह चमक रहा होता है, लाइक आई हैव गॉट वेरी ऑयली स्किन, ठीक है? पोर्स बहुत एनलार्ज्ड होते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो सकते हैं, आपको पिंपल्स हो सकते हैं। आपको बहुत से इश्यूज़ जो होते हैं
ऑयली स्किन के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, मगर ऑयली स्किन का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि ऑयली स्किन के ऊपर जो है मेकअप ही अच्छा नहीं बैठता। इनफैक्ट ऑयली स्किन का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये, इस पे एजिंग इतनी जल्दी नहीं थी। व्हाई? बिकॉज द ऑयल जो उसका मुंह प्रोड्यूस करता है ऑयली स्किन का, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो उसको एजिंग से भी बचा रहा होता है। फिर हम कॉम्बिनेशन स्किन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन आई पर्सनली थिंक इज द ट्रिकीस्ट स्किन। मुझे सबसे ट्रिकी कॉम्बिनेशन लगती है, बिकॉज आधा हिस्सा आपका खुश्क है, कंबाइन होती हैं दो स्किन टाइप्स। यहाँ अब एक स्किन नहीं होती कॉम्बिनेशन में, इसमें दो स्किन टाइप्स होती हैं, एक ऑयली और एक ड्राई। ये कॉम्बो होता है दोनों का। आपका या तो चीक्स ड्राई होंगे और टी जोन ऑयली हो जाएगा, या आपका टी जोन ड्राई हो जाएगा, या फोरहेड, या कुछ ना कुछ इसमें होगा। और जो हिस्सा ऑयली होगा, जब आप ऑयली को ड्राई करेंगे तो ड्राई हिस्सा मजीद ड्राई हो जाएगा। ड्राई को ऑयली करेंगे, उस पर ऑयल लगाएंगे उसकी इचनेस खत्म करने के लिए, तो आपका जो ऑयली हिस्सा है उस पर दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। सो यूजुअली जो होता है, ऐसी स्किन को ट्रीट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और इसको करने के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस को यूज किया जाता है। फिर नॉर्मल स्किन, बहुत कम लोगों की आजकल नॉर्मल स्किन रह गई है, बिकॉज जिस तरह की केमिकल्स हैं, जिस तरह की पोल्यूशन है, जिस तरह की आबो हवा है, जिस तरह के खाना पीना सोना उठना है, बहुत कम लोग हैं जो अब नॉर्मल स्किन वाले रह गए हैं। उसके बाद होती है हमारी एक सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन को एंड में बताऊंगी। सेंसिटिव स्किन वो होती है जो हर चीज से रिएक्ट कर जाती है, और उस पर एकदम से ब्रेकआउट निकल आएगा, रेड हो जाएगी। उसको आप हाथ भी लगाएंगे तो उसको कुछ एकदम से इशू हो जाएगा। गर्म ठंडी चीज नहीं लगा सकते उसको, मतलब इट इज इच कर जाएगी, जल्दी से रिएक्ट कर जाएगी, तो आपको उसके लिए बहुत माइल्ड जाना पड़ता है। very mild products can suit those skin types. Dehydrated skin किसे बोलते हैं, जो विजिबली आपको ड्राई लग रही होती है, ठीक है। और ड्राई, अभी देखिए यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा। हमने भी ड्राई स्किन के ऊपर बात की और नीचे हमने डिहाइड्रेटेड स्किन की बात की है। डिहाइड्रेटेड क्या टर्म होती है? ये आपको ड्राई लगती है, रफ लगती है, फ्लेकी लगती है, और इसमें जो है आपको चमकता हुआ मुंह तो नजर आएगा, कहीं ना कहीं से सीबम नजर आएगा, मगर फिर भी वो डिहाइड्रेटेड होती है। और हमें लग रहा होगा चूंकि उस मुंह पर हमें ऑयल नजर आ रहा है, तो हम उस ऑयल को मजीद रिमूव करने की कोशिश करके अपनी स्किन को वर्स्ट कर देंगे। हमें लगेगा उस पर तो ऑयल है, जबकि वो डिहाइड्रेटेड होगी, और उसका रहा सहा डिहाइड्रेशन पानी को बोलते हैं, पानी की उसमें कमी होगी स्किन में, और हम उसके ऑयल को देखकर अंदाजा लगा रहे होंगे कि तो ऑयली अभी भी मेरी स्किन, जबकि उसमें पानी की कमी होगी, ऑयल की कमी नहीं होगी। जब हम उसको और रिमूव करेंगे, स्ट्रिप ऑफ करेंगे ऑयल को, तो मजीद हमारी स्किन वर्सन होती चली जाएगी, और हम उसको हमें उसको बहुत सेंसिबली ट्रीट करना है। सो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली ड्राई स्किन, चूंकि वेदर इज कमिंग। अच्छा, ड्राई स्किन को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना पसंद करूंगी, एक तरह से आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूंगी कि ड्राई स्किन क्या होती है। ड्राई स्किन बेसिकली होती है जब आपके मुंह के ऊपर मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता। अच्छा, ड्राई स्किन, अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्यू थिंग्स जिसको आज हमने क्लियर करना है कि दो तरह की स्किन हमें ड्राई दिखती है। एक होती है डिहाइड्रेटेड स्किन और एक होती है ड्राई स्किन। यू हैव अ ड्राई स्किन। ड्राई स्किन इज अ स्किन टाइप, डिहाइड्रेशन इज अ स्किन कंडीशन। अब स्किन टाइप में और स्किन कंडीशन के अंदर देयर इज अ डिफरेंस। हम स्किन टाइप की बात कर रहे हैं, ड्राई स्किन इज अ स्किन टाइप, और आप उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन जो होती है मॉइस्चर्ड इनफ नहीं होती, और मॉइस्चर्ड इनफ से मेरी मुराद ये है उसका ऑयल का बैरियर जो होता है वो कम होता है।
ये इतना सीरियस इशू नहीं है। इरिटेशन आपको कर सकता है, ड्राई स्किन जो होती है अगर बहुत सवेयर हो जाए तो रेडनेस हो सकती है, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर। नॉर्मली ड्राई स्किन को आप थोड़ा सा कंट्रोल करें तो ठीक हो जाती है। बहुत एक्सट्रीम या हार्श एनवायरनमेंट्स में अगर रहते हैं, बहुत ज़्यादा एसी में, बहुत ज़्यादा हीटर के आगे, या इंडोर, या जो एयर होस्टेसेस होती हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहती हैं, उनकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो टोटली रिप ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उसमें उनकी स्किन जो है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है। सो ड्राई स्किन को जो है वो उसके अंदर और भी बहुत सी टाइप्स ड्राई की आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन किन चीज़ों का साइन है। अब कभी-कभी हम ऐसी मेडिकेशन यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। कभी-कभी बाज़ कंडीशंस के अंदर लोग बीपी की दवाई खा रहे होते हैं, कोलेस्टेरॉल की दवाई खा रहे होते हैं, बाज़ एलर्जीज़ को फेड करने की दवाई खा रहे होते हैं, दानों को ख़त्म करने की दवाई खा रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें नॉर्मली आपकी स्किन को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, उस चीज़ का तो शायद इलाज कर दें, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। और इसकी वजह मेजर इंटरनल मेडिकेशन कंडीशंस होती हैं जो आप ले रहे होते हो, कोई भी दवाइयाँ किसी भी सिम्टम्स की, तो उसके बाद आपकी स्किन रिएक्टिवली ड्राई होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। बाज़ दफ़ा लोग जो है इनफर्टिलिटी की भी कोई ड्रग्स ले रहे होते हैं, उससे भी स्किन रिपोर्टेडली देखा गया है कि उससे भी स्किन जो है वो आपकी ड्राई हो जाती है। इसी के साथ-साथ अगर हम थोड़ा-सा आगे जाते हैं, तो हम थोड़ा-सा डिफरेंस देखते हैं कि 2 तरह की हमने बात की है स्किन टाइप्स की, और मैंने 2 टर्म्स यूज़ की हैं, और हम अक्सर इन दोनों के अंदर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वन इज़ डिहाइड्रेटेड स्किन एंड वन इज़ ड्राई स्किन। अब डिहाइड्रेटेड और ड्राई में देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं दोनों की बात करूं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेटेड स्किन एंड ड्राई स्किन। हम डिफरेंस को देख लेते हैं। डिहाइड्रेटेड स्किन इज कि जब आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो पानी है, उसमें ऑयल का इशू नहीं है। हो सकता है मेरी स्किन बहुत ऑयली हो मगर मेरी स्किन डिहाइड्रेटेड हो, ड्राई भी हो रही है मगर मुंह पर ऑयल भी आता हो, तो हम बड़े कंफ्यूज रहेंगे कि यार मेरी स्किन तो ऑयली भी है, हम क्योंकि हमें लगता है कि स्किन से जब ऑयल चला जाता है ड्राई हो जाती है, तो वो ड्राई स्किन होती है, और हमने कभी डिहाइड्रेटेड को फोकस ही नहीं किया। सो हम रॉन्ग चीजें यूज कर रहे होते हैं। मगर बाज दफा हमारी स्किन की जो ऊपर की लेयर है उस पर 15% तक वाटर होना चाहिए। जब वो वाटर 10% से नीचे जाना शुरू हो जाता है आपकी स्किन का वो वाटर, तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट कर जाती है। अब उसका ऑयल का बैरियर इज देयर, उसके जो सीबम प्रोडक्शन है, उसका जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वो वहां है। ऑयल स्किन के अंदर जो होता है वो नॉर्मल है, मगर उसका पानी कम हो गया स्किन का, और लैक ऑफ वाटर की वजह से आपकी स्किन फ्लेकी हो रही है, ड्राई हो रही है, और आधा हिस्सा उसका शाइन भी कर रहा है। और जब ड्राई स्किन की हम बात करते हैं तो ड्राई स्किन के अंदर एक्चुअली आपकी स्किन का ऑयल कम हो जाता है, खत्म हो जाता है ऑयल। और दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस ये है, और इसके अंदर हम नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं और हम एक शक में आ जाते हैं कि हमारी स्किन वेदर डिहाइड्रेटेड है या हमारी स्किन ड्राई है। ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। मगर इससे पहले कि हम इस पे जाएं, मेरे पास मुझे एक, मैं आपको पिक्चर और दिखाऊंगी जिसके अंदर ओके, चलें, आई थिंक सो कि आई कैन नॉट फाइंड इट। वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। एक नॉर्मल स्किन और हमारी जो ड्राई स्किन है उसमें मेजर क्या डिफरेंस आता है। ठीक है। सो हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन के अंदर क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम उन दोनों को मुख्तलिफ तरीके से जान सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। ड्राई स्किन की पहले बात करते हैं। ड्राई स्किन के अंदर क्या होता है, हमारा ऑयल लैक करता है, ऑयल कम हो जाता है ड्राई स्किन के अंदर।
रफ टेक्सचर हो जाता है स्किन का, टाइट पोज होते हैं, खिंचा हुआ मुंह होता है, कॉन्स्टेंटली ऐसी ही कंडीशन रहती है और उसको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजेशन की या ऑयल की जरूरत होती है जो उसको चिकनाहट चिकना वाला रखे और वो सारे का सारा ऑयल भी पी जाती है स्किन। अगर हम बात करते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन की, उसके अंदर पानी कम होता है, लैक ऑफ वाटर होता है, ऑयल नहीं होता, ऑयल उसके होता है। उसके बाद उसका टेक्सचर भी बहुत ही इसी तरह से रफ सा ही होता है और वो इसकी मेजर वजह जो होती है आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन की, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ फैक्टर्स दे काउंट। सो इंटरनल भी इसका रीजन हो सकता है और एक्सटर्नल रीजन भी हो सकता है। दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो ऐसे होती हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी स्किन ड्राई है या डिहाइड्रेटेड है, क्योंकि दोनों सूरतों में फ्लेकी हो जाती है, स्किन उतरती है, दोनों में इचीनेस हो सकती है, दोनों में सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है, दोनों डल हो सकती हैं और हो सकता है दोनों रेड भी हो सकती हों। ठीक है। अच्छा, ड्राई स्किन जो होती है स्किन टाइप होती है, मैंने आपको बताया ड्राई स्किन इज अ स्किन टाइप, जबकि डिहाइड्रेटेड स्किन इज अ स्किन कंडीशन। ये कभी ना कभी कोई ना कोई अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है। लाइक मेरी बहुत ऑयली स्किन है, मगर पिछले आई हैव बीन ऑब्जर्विंग कि 1-1.5 महीने से मेरी स्किन ड्राइनेस की तरफ हो रही है एंड आई थिंक इट्स मे बी डिहाइड्रेटेड, मे बी मैंने पानी को इतना फोकस नहीं किया हो। सो अब मैं भी जो हूँ पानी इनटेक अच्छा करी, दो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, सो आई हैव शिफ्टेड माय फेस वॉशेस एज वेल, बिकॉज मैं इसको ओवर ड्राई नहीं करना चाह रही हूँ, बिकॉज मैं अपनी स्किन पे क्रीम्स नहीं लगा सकती, मेरा अपना सीबम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मगर मैंने अब आकर थोड़ी सी चेंज कर दिया है अपनी स्किन केयर को, बिकॉज आई कैन सी कि कोई ना कोई मेरी जॉ लाइन के करीब आकर स्किन जो है वो थोड़ी फ्लेकी हो रही है, ड्राई हो रही है। ठीक है। ड्राई स्किन के अंदर ऑयल कम होता है, जबकि डिहाइड्रेटेड स्किन के अंदर पानी कम हो जाता है। ड्राई स्किन के अंदर जो है वो फ्लेक्स होते हैं और इचीनेस होती है, और डिहाइड्रेटेड स्किन जो होती है वो डल, रफ और टाइट सी हो जाती है। ठीक है। सो नॉर्मल बहुत से रेमेडीज हैं, ये मैं तो नॉर्मली जाहिर है मैं आपको सजेशंस भी बिल्कुल दूंगी, पिक्चर्स भी शेयर करूंगी कि कौन सी है, मगर बहुत से लोग इसको ऐसे ऐसे ऑयल से, आमंड ऑयल हो गया, डिफरेंट ऑयल से उसको ट्रीट करते हैं। सो मैंने भी एक चीज नोटिस की ओवर द पीरियड, जब से मैं डबल क्लेंजिंग कर रही हूँ, और मैंने आप लोगों को भी डबल क्लेंजिंग बताई है, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप, मैं तो ट्वाइस करती हूँ डबल क्लेंजिंग, तो डबल क्लेंजिंग बिकॉज आई अप्लाई लॉट ऑफ सन ब्लॉक ऑन माई स्किन, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पोर्स के अंदर सन ब्लॉक या कोई चीज रहे, क्योंकि मेरी जनरली तो स्किन टाइप ऑयली ही है। ठीक है। सो बाकी जो हैं वो डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए ऐसी प्रोडक्ट लाइन आप यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा बेसिकली माइल्ड होनी चाहिए। आप बहुत हार्शली किसी भी, ना ड्राई और डिहाइड्रेटेड, इन स्किन्स को आप हार्शली ट्रीट नहीं कर सकते। इनके अंदर आप कौन सी एलोवेरा की प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड की प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। सो हमने ये जानना है कि हमारी स्किन ड्राई है या हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड रहती है। ठीक है। आप ड्राई स्किन की हमने दोबारा से एक दफा बात करती हूँ, उसके नेचुरल जो ऑयल्स होते हैं जिसको हम सीबम बोलते हैं, वो उसका मिसिंग होता है, वो अगेन डल रहती है वो। ठीक है। उसके बाद हमारी जो स्किन है वो जेनेटिकली भी ऐसे हो सकती है, और इसको कॉन्स्टेंटली मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है, इवन हर मौसम में, स्पेशली विंटर्स में, और इसको ऑयल रिच प्रोडक्ट्स ज़्यादा देनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ डिहाइड्रेटेड स्किन की, तो अगेन उसमें पानी कम होता है, और उसके बाद और आप जिंदगी में कभी ना कभी ड्राई स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन को एक्सपीरियंस करते हो, जिस तरह मैंने अपना बताया। अब स्किन ऑयली होगी मगर ड्राई भी साथ साथ होगी, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको ट्रिगर करें, कोई ना कोई इनकरेक्ट प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया, डाइटिंग भी इसका रीजन हो सकती है, हो सकता है आपने कोई बहुत हार्श केमिकल लगाया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मुंह पर ब्रेकआउट्स निकल रहे हों, जिस तरह मैंने बेसिकली लगाया था ओरिफ्लेम का साशे,
और उस साशे को लगाने से मेरे 1-2 दाने निकल रहे थे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और मैंने कहा कि चलो मेरी तो ऑयली स्किन है, ये जो नया साशे आया है हॉट एंड कोल्ड वाला प्योर स्किन का, ये मेरे लिए है, तो मैंने उसको लगाया और उसी रात को मैंने बेवकूफ़ी की, मैंने प्योर स्किन का पील ऑफ भी लगाने की कोशिश की और ये दोनों करने से मेरी स्किन रिप ऑफ कर गई और वो दाने तो पता नहीं कहीं हुए ना हुए, मगर मुझे और इश्यूज़ ज़रूर हो गए। मुझे 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके जी, सॉरी देयर वाज़ अ कॉल। अच्छा जी। सो उसके बाद जो है बाज़ दफ़ा जो डिहाइड्रेटेड स्किन है वो डिहाइड्रेट हो के रिएक्टिवली उस पर पिंपल्स भी निकल सकते हैं। जो इन दोनों में कॉमन चीज़ें हैं वो है डल होना, फ्लेकी होना, सेंसिटिव होना, अ, टाइट सी लगेगी, खिंची हुई स्किन लगेगी और इचीनेस भी दोनों के अंदर डेफिनेटली होगी। सो ये तो हमने 2-3 डिफरेंट एग्जांपल से समझ लिया कि क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या चीज़ें हैं जो उनको डिफरेंट बनाती हैं ताकि हम उनका इलाज भी कर सकें। तो ठीक है, अच्छा। ये हमने मैंने क्योंकि बेसिकली दोनों को समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट जब सजेस्ट करूँगी तो आपको बहुत बताए बगैर भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। सो आपको ऐसी प्रोडक्ट लाइन यूज़ करनी है डिहाइड्रेटेड स्किन के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया है, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, ग्लिसरीन हो और यूरिया हो। यूरिया बहुत अच्छा बाउंड कर लेता है आपकी स्किन को। और जो आपकी ड्राई स्किन है उसमें डिफरेंट सेरामाइड्स हों, मिनरल ऑयल्स हों, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर रहती हैं। डिहाइड्रेटेड जो स्किन है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फूड भी रिकमेंडेड है। अगर आप ये फूड खाएंगे, इनके अंदर बहुत ज्यादा पानी है, अमी, पानी है और वो वाटर रिच फूड्स हैं। जिस तरह क्यूकम्बर, क्यूकम्बर में 96% पानी होता है। अगर मैं बात करूं स्पिनच की, आपको अगर मैं बात करूं, आपके बहुत से लीफी प्रोडक्ट्स हैं, लेटस है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, सेलरी है, टोमेटोज हैं, वाटरमेलन है, ब्रोकली है, कैरेट्स है, इन इन तमाम चीजों के अंदर 90% से ऊपर वाटर है। जब इफ यू स्टार्ट ईटिंग ऑल दीज वेजिटेबल्स तो इनके ना सिर्फ आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, इनके न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, बल्कि आपके पानी की बहुत सी मिकदार को ये पूरा करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि बहुत से लोगों के लिए सर्दी में पानी पीना एक मुसीबत होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी 1.5 लीटर की बोतल आप अपने पास रूम टेम्परेचर पे रख लिया करें और उसको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आप पीना शुरू कर दें। शुरू में आदत बनानी मुश्किल होगी, सुबह उठते ही 1-2 ग्लास पानी पिएँ और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करें, आपका स्टैमिना बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ये आपके जितनी भी किडनीज़ हैं उसको फ्लश करेगी, बिल्कुल साफ़ करेगी, ब्लड को साफ़ कर देगी, आपकी बहुत सी बॉडी की एक्स्ट्रा जो गंद है उसको फ़िल्टर कर देगी और उसी के साथ-साथ आपकी डिहाइड्रेशन को भी ठीक कर देगी। और सेकेंडली, पानी पीने के सेहत पर बहुत से असरात हैं। इतना ज़्यादा ना बंद कर। बहुत ज़्यादा असरात भी हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आपका सारे सिस्टम ठीक रहते हैं, आपका इसको झाड़ना है। ठीक है, तो इस बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन को
बहुत अच्छा करती हैं इफ यू स्टार्ट टेकिंग ऑल दीज ग्रीन वेजिटेबल्स। और आगे तो सर्दियों के अंदर हमारे पास ये बहुत ही उम्दा किस्म की वेजिटेबल्स भी मौजूद होंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है, क्योंकि हमने डिहाइड्रेटेड स्किन के अंदर वो चीजें देखनी है जो आपके वाटर से रिलेटेड हैं। अब मैं जब ड्राई स्किन की बात करती हूँ, तो ड्राई स्किन के अंदर आपको पता है कि आपका ऑयल स्किन का कम है, ठीक है। तो ड्राई स्किन के लिए जो बेस्ट फूड्स हैं वो क्या होगा? फिश। अभी आपको पता है सर्दी का मौसम आ रहा है, बहुत सी मछली आएगी, मछली के अंदर बहुत अच्छा ऑयल होता है। बहुत से लोग कॉड लिवर ऑयल की गोलियां भी खाते हैं, विच इज आई बिलीव इफ यू आस्क मी, तो औरत का बेहतरीन जो गिफ्ट उसके लिए है वो डायमंड्स नहीं है, कॉड लिवर ऑयल है। यू डोंट इवन नो, फिश ऑयल इज सो गुड फॉर फीमेल्स। अगर मैं बात करूं, अगर आप वो खाना शुरू कर दें एक सीजन में विंटर्स में, तो दैट इज सुपर फॉर यू। सो फिश या फिश ऑयल जरूर लें। अगर आप मछली खा सकते हैं मछली ले लें, तो फिश ऑयल ले लें। बहुत से सीड्स हम लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजों को निकाल दिया हुआ है, जबकि हमें उन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज से कितने साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं, तो हमारी नानियां, दादियां, माएं जो थीं, वो चारे मगज, खरबूजों के, तरबूज के बीज और फ्लेक्स सीड्स हो गए और डिफरेंट तिल हो गए, ये तमाम बीजों को वो खाया करते थे और उनकी डाइट का हिस्सा भी होते थे। हर चीज को इस तरह ले लिया जाता था। अब जो है वो लोग इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं और डब्बे की बनी हुई चीजें, ये जो सीड्स हैं इनके अंदर नेचर ने कुछ ऐसे ऑयल्स डाले में हैं जो हमारी स्किन और सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं, और आपके हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छे। अखरोट या जितना भी किस्म का आपका ड्राई फ्रूट है, दैट इज वेरी गुड। उसके अंदर ऑयल्स इतने जबरदस्त होते हैं जो आपकी स्किन के लिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपके जिस्म के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए, आपके जिस्म के फंक्शंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो इनमें ये चीजें भी आती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बहुत सी सब्जियों की, ब्रोकली के अंदर भी ऑयल्स होते हैं, एवोकाडोस के अंदर ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छी चीज है, स्पिनच हो गई और केल हो गई। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए और आपके ऑयल के बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। याद रखिएगा, कोई भी स्किन टाइप हो, आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन टाइप हो, आपकी ड्राई स्किन टाइप हो, आपकी ऑयली स्किन टाइप हो, सेंसिटिव हो, नॉर्मल हो, पिंपल्स वाली हो, पिगमेंटेशन की हो, याद रखिएगा आप किसी स्किन कंडीशन से गुजर रहे हो, स्किन टाइप हो, आपको एक चीज की अशद जरूरत है और हमेशा रहेगी, दैट इज कॉल्ड अ सन ब्लॉक। Sunblock is a must, is a must, is a must for all the skin conditions and all the skin types. तो आपने सन ब्लॉक को ओमिट नहीं होने देना अपनी किसी भी वक्त में, सुबह, दोपहर, शाम, गर्मी, सर्दी, बरसात, खुशी, गम, इंडोर, आउटडोर, किचन, चूल्हा, कहीं भी आप हैं, बारिश हो रही है, वहाँ बर्फ पड़ रही है, वहाँ बादल है, वहाँ विंडी मौसम है, आपने सन ब्लॉक मस्ट 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 के तौर पर लगाना है। अब हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स की जो हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद हैं एंड दे आर फॉर ड्राई स्किन। ओरिफ्लेम का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं उस पोर्टफोलियो को सामने रखूं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो बहुत ज्यादा मौजूद है हमारे पास ड्राई स्किन की। ड्राई मीन्स जिसके अंदर ऑयल कम है। सो अकॉर्डिंग टू एज भी हैं वो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी हैं वो, अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज भी हैं वो। जिस तरह अभी हमारे पास सेल्स सेक्शन के अंदर मिल्क एंड हनी की क्रीम आई है, डे और नाइट, दैट इज अ प्योर ऑयल कंटेंटेड, ऑयल मिल्क हनी के साथ बनी हुई एक प्रोडक्ट लाइंस हैं। दो दो प्रोडक्ट्स हैं आपकी डे और नाइट में आएंगे। ये भी हमारी कैटलॉग का पार्ट नहीं है। हमारे पास मिल्क एंड हनी की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, मगर ये प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद नहीं है एंड दे हैव गॉट एन ऑसम इम्पैक्ट ऑन योर स्किन। मैं डायमंड क्रीम की बात करती हूँ, 40+ को हम देते हैं नॉर्मली। एक्सट्रीम ड्राई और मेच्योर स्किन के लिए होती है, और जिस स्किन को ये लगती है, जो लोग इसको यूज करना शुरू करते हैं, उस पर मिरेकल का काम करते हैं। फिर हमारे पास लव नेचर मौजूद है। हमारे पास टीन्स या बेसिक स्किन केयर के अंदर हमारे पास लव नेचर आता है। तो लव नेचर जब आप यूज करते हैं, जिनकी आप देखें, जिस तरह बहुत से लोगों की स्किन जो है वो ड्राई होकर रेडनेस की तरफ चली जाती है, आपको इसकी बॉटल से अंदाजा हो रहा होता है कि किस तरह से पिंकिश सी बॉटल है। इसके अंदर गोजी बेरी मौजूद है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स का और आपको
ऑयल को रिप्लेस करने का। ओट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, हमारे पास बहुत से नोवेज के सेट्स आ जाते हैं, और नोवेज का जितने भी सेट्स हैं, जिस तरह अल्टीमेट लिफ्ट है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है 40 प्लस के लिए। ये बहुत माइल्ड इसका फेस वॉश है, जैसे एक ड्राई स्किन को चाहिए होता है, क्योंकि 40 में जाकर आपकी स्किन नॉर्मली ड्राई और एजिंग की तरफ जा रही होती है। इसके सिरम्स और तमाम चीज़ें ऐसे ही बनाई गई हैं। ऑप्टिमस जो हमारी परफॉर्मिंग रेंज है, अगर इसकी बात करूँ तो इसके अंदर भी बहुत से ऐसे स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपकी स्किन को माइल्ड तरीके से रिपेयर करती है, मॉइस्चर करती है। इसी तरह नोवेज भी हमारे पास मौजूद है, जो हमारी स्किन को जिसके अंदर यूरिया भी है, जो हमारी स्किन को बहुत हद तक जो है वो रिपेयर का काम करता है और बचाता है। और टॉप ऑफ इट आपने सनब्लॉक लगाना है। अब जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और वो प्रोडक्ट भी लगा लेते हैं और उनको समझ ही नहीं आती और उनकी स्किन रिमेन्स ड्राई, तो व्हाट इज द ट्रिक? अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि वो ट्रिक क्या है। क्वेश्चंस मैं बिल्कुल एंड में लूंगी, तो अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि वो क्या ट्रिक है जिससे आप अपनी स्किन अंदर जस्ट करवा सकते हैं अपने उस ऑयल को या उस क्रीम को या उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को। जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं, वो लोग प्योर स्किन के फेस वॉश से थोड़ा सा प्योर स्किन के मास्क से थोड़ा सा दूर रहेंगे, ठीक है। और वो अगर उस मास्क को लगाना भी चाहते हैं, कोशिश करें एक तो गर्मियों में लगाएं, दूसरा अगर वो विंटर्स में लगाते भी हैं तो 2-3 1-1.5 महीने में एक दफा से ज्यादा वो नहीं लगाएंगे। दूसरा, जितने भी हार्श केमिकल्स हैं जिसके अंदर पॉलिशर और ब्लीच आती है, उसको अवॉइड करेंगे। मैं आपको सही बातें बता रही हूँ, लीमू, टमाटर और घरेलू टोटकों से बहुत परहेज करेंगे। इसी के साथ साथ वो लोग जो हैं AHAs और BHAs जो हमारी मौजूद है उसके अंदर, क्या उसे बोलते हैं, हमारा नोवेज का एक पील है, वो उसको भी यूज नहीं कर सकते, ना उन्हें करना चाहिए, बिकॉज दे आर हार्श थिंग्स। और विंटर्स में, चूंकि हम अभी विंटर्स की बात करें, तो विंटर्स में कोशिश करें अब इग्नो। अगर वो लिप्स पर टेंडर केयर लगाते हैं, अगर वो लिप्स उनके ड्राई हो जाते हैं और वो कोई बाम नहीं बल्कि टेंडर केयर लगाते हैं, तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर वो नहीं चाहते कि उनके लिप्स ब्लैक हो जाएं या डार्क हो जाएं, तो वो अगर लगा भी लिया उन्होंने टेंडर केयर, तो टेंडर केयर के ऊपर एक अच्छी लेयर लगाएंगे वो सनब्लॉक की। अदरवाइज अगर वो खाली टेंडर केयर लगाकर बाहर निकलेंगे, उनके लिप्स डार्क हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे और काले eventually हो जाएंगे। इफ यू डोंट वांट योर लिप्स टू बी ब्लैक, टू बी डार्क, तो आपने अपने टेंडर केयर या कोई भी चीज जो आप अपने लिप्स पे, लिपस्टिक नहीं लगा रहे और लगा रहे हैं, तो आप सनब्लॉक, सब मैं लिपस्टिक लगाने से पहले सनब्लॉक अपने लिप्स पे लगाती हूँ, फिर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, ठीक है। ये तो हो गई हमारी चीजें। अब मैं आपको बताती हूँ इफेक्टिवली उस प्रोडक्ट को आपने अपनी स्किन में कैसे जज्ब करना है। उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, अपने मुंह को थोड़ा सा जब आप प्रोडक्ट लगाने लगे हैं कोई भी डे और नाइट की, तो आपने मुंह को गीला करना है। ये नहीं कि कतरे उसके गिर रहे हैं आपके मुंह से और लश पश हो रहा है गीला होकर मुंह, बल्कि आपने हल्का सा उसको गीला बस करना है, हाथों को गीला कर लें, हल्का सा टैप हाथों से अपने मुंह को गीला कर लें और उसके बाद अपनी डे क्रीम, नाइट क्रीम, सीरम्स लगाएं। यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस आफ्टर 2-3 एप्लीकेशंस। आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी, वो अंदर तक उसका तमाम चीज चली जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट टिप आई कैन गिव। प्रोडक्ट्स फॉर डिहाइड्रेटेड स्किन, सनब्लॉक इज अ मस्ट, मैंने जैसे आपको बताया। अब डिहाइड्रेटेड स्किन के अंदर के हम क्या यूज कर सकते हैं जिसमें पानी कम है। अब पानी जो है वो बेसिकली कम के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट लाइन मौजूद है, वो इस वक्त हमारे पास ऑप्टिमल्स का एक बूस्टर है जो नरिशिंग बूस्टर है, दैट इज फॉर डिहाइड्रेटेड स्किन। जो हमारा विटामिन सी का आया है, दैट इज फॉर फेयरनेस, फॉर ग्लो। बट अगेन वो ड्राई स्किन वाले लोग नहीं यूज कर सकते, डिहाइड्रेटेड स्किन वाले लोगों को बहुत एहतियात से यूज करना है। हाँ, वो एक मॉइस्चराइजर लगाकर यूज कर सकते हैं, बिकॉज विटामिन सी जो है वो आपका ऑयल और रिप ऑफ करेगा,
ठीक है। सो आपने सोच कर कुछ प्रोडक्ट्स लगानी होंगी। मैं कमिंग वेदर की बात कर रही हूँ, गर्मियों में आपके पास एज होता है, मगर जब आप विंटर्स की तरफ आते हैं, फॉल से हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सोच समझ के प्रोडक्ट लाइन लगानी है, आपकी स्किन मौसम बदलने के साथ स्किन भी ना बदल जाए, ठीक है। और जब आप 35-40 प्लस हो जाते हैं तो आपको अपनी लाइन बहुत सोच समझ के एक इख्तियार करनी पड़ती है। आप हर तजर्बा अपने मुंह पर नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि वो एंड अप कर देगा आपके मुंह पे लाइंस, फाइन लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने नरिशिंग ऑप्टिमल्स का लगा सकते हैं। दिस इज ऑयल, मैंने भी इसको ट्राई किया है, ये ऑयल है। तो मेरी चूंकि मुझे एज है, मेरी अगर डिहाइड्रेटेड स्किन है और मेरी ड्राई स्किन नहीं है और ऑयली है, तो मैं इसके अंदर इसके साथ लगा सकती हूँ विटामिन सी या नाइसिनामाइड। मगर जो नॉर्मल स्किन वाले लोग, जो ड्राई डिहाइड्रेटेड और ड्राई स्किन वाले हैं, वो ये शायद नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिमल्स के सिरम की। उसमें हाइलुरोनिक एसिड है। विटामिन ऑप्टिमल्स का जो ये रेड वाला आपको सिरम नजर आ रहा है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड का मतलब क्या है? हाइलुरोनिक एक ऐसा एसिड है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, और ये बेसिकली हमारी एक हद तक हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और इट्स ऑल अबाउट वाटर, ठीक है। और हाइलुरोनिक एसिड अपने वजन से बहुत ज्यादा पानी को अपने अंदर इकट्ठा करने की ताकत रखता है। सो हमारे पास नोवेज का रिचार्जेबल एक मास्क भी है। अब winters आ रही हैं, this is a good time to apply this mask as much as you can if you have got a dehydrated skin. आप ओवरनाइट इस मास्क को लगा सकते हैं। अगर बहुत डिहाइड्रेटेड है, हर ऑल्टरनेट नाइट को भी आप इसे लगा सकते हैं, और बाज़ केसेस में एवरी नाइट को भी आप इसे लगा सकते हैं। इसको आप अपने मुंह पर, जिस तरह इसका प्रोसीजर है उस तरीके से आप इसको अपने मुंह पर लगाएंगे। इसके साथ एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लाजमी लगाएंगे। अगर आप अकेला इसको मुंह पर लगाते हैं, नोवेज के इस इंटेंस बेसिकली ओवरनाइट मास्क को, रिचार्जेबल मास्क को, तो आपके, अगर आप अकेला लगाएंगे तो अगले दिन आपको, आपकी जो शक्ल है उस पर अगर 4% ड्राइनेस थी और लाइंस थी, वो अगले दिन 24% हो जाएंगी। सो आपने इसको अकेला नहीं लगाना, आपने एक थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ कोशिश करनी है इसको लगाएं, ताकि उसका जितना ऑयल है, जितना मॉइस्चर है, वो लॉक होकर आपकी स्किन के अंदर आ जाए। इसके अलावा हमारे पास जो एक प्रोडक्ट मौजूद है हाइड्रेशन के लिए, वो हमारी वन एंड ओनली एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, इवन आई ट्राइड दिस वन एज वेल। ये हमारा ऑप्टिमल्स का बेसिकली हाइड्रेशन की एक पूरी रेंज है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। इसमें ग्रीन रेंज भी है जो मैटिफाइंग है, विच इज फॉर ऑयली स्किन टाइप। मगर अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है और आपकी स्किन हाइड्रेटेड है, उसमें पानी की कमी है, तो दिस इज अ वेरी माइल्ड एंड अ वेरी सूदिंग रेंज। आप इसको बहुत आराम से अपनी स्किन के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज, यहाँ तक तो ये स्लाइड्स हो गई, अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और दिखाना पसंद करूंगी। मुझे 1 मिनट दे दीजिए। मैंने एक वो निकाला था कि फंक्शन कैसे करती है हमारी स्किन। ओके, अच्छा खैर, ये मेरी मेल शायद अभी स्लो है, अभी खुल नहीं रही है। मगर हमारी स्किन एक ख़ास अंदाज में काम करती है, और वो जो भी अंदाज है उसका हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस अंदाज से रिएक्ट और एक्ट करती है। इस वक्त वो साइड्स नहीं खुल रही हैं। हमारी स्किन के जो है, मैंने जिस तरह से हर एक की जो एक स्किन का स्ट्रक्चर होता है, वो उसका स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर उसकी स्किन को डिटरमिन करता है कि वो ऑयली होगी, वो ड्राई होगी, वो कैसी स्किन टाइप होगी। सो जो ऑयली स्किन है उसके अंदर एक मेजर चीज मौजूद होती है जिसको बोलते हैं उसका, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी नजर आ रही। ये ऑयली और ड्राई स्किन का एक मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर एक साइड पर ऑयली स्किन नजर आ रही है और एक साइड पे ड्राई स्किन नजर आ रही है।
अच्छा, अब हम ड्राई स्किन की अगर हम बात देखते हैं, स्किन की 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये तो आप और मैं जानते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ड्राई स्किन है वो ऊपर से मैट लगती है, उसके बहुत फाइन पोर्स होते हैं और मतलब कोई आपको उसके पोर्स नजर नहीं आ रहे होते हैं, ड्राई सी स्किन होती है। ठीक है, मगर जो ही हम अगर ऑयली स्किन की बात करें तो ऑयली स्किन के अंदर शाइन नजर आएगी, लार्ज पोर्स होंगे, वही 3 स्किन की लेयर्स हैं उसी की तरह। मगर यहाँ पर एक और चीज जो आपको बल्ब की सूरत में नजर आ रही है, ऊपर हमारी स्किन पे बाल होते हैं, हम सबको पता है। इनको कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। ऑयली स्किन के जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं, वो ऑयल स्किन का जो ऑयल है उसको कहते हैं सीबम, वो सीबम को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मगर जो हमारी ड्राई स्किन है, चूंकि उसमें ऑयल हमारा लेस प्रोड्यूस हो रहा होता है, आप देख सकते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव नहीं है, बड़ा नॉमिनल से सेबेशियस ग्लैंड्स है, नॉर्मल सा ऑयल है। सो अगर इसका ये ऑयल भी खत्म हो जाए और आपकी रिक्वायरमेंट और एज के हिसाब से बाहर से ऑयल ना इसमें डाला जाए, तो इस पर ऊपर लाइंस आ जाएंगी और आपकी स्किन ड्राई आउट कर जाएगी। जिस तरह एक गमला होता है और गमले को अगर आप पानी नहीं देते हैं तो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे इसके ऊपर लकीरें आ जाएंगी। सो उसको अगर आप नीचे से नमी रहेगी तो ऊपर से भी गमला ठीक रहेगा। सो इसी तरह हमारी स्किन की भी मिसाल है, आपकी एज वाइज, आपकी एनवायरमेंट के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपकी नीड्स चेंज होती रहती हैं। जिस तरीके से आपकी डाइट चेंज होती है, आपका जिस्म चेंज होता है, आपकी शक्ल चेंज होती है, आपके बाल चेंज होते हैं, उसी तरीके से चीजें रिएक्ट करती हैं। अगर आप प्रॉपर नीड के हिसाब से, एक न्यूबॉर्न बेबी है या छोटा बच्चा है उसको आप सेरेलैक दे सकते हैं, मगर जो वो बड़ा होता है आप उसको सारी उम्र सेरेलैक उसकी नीड्स नहीं पूरी करता। बड़ा होता है आप उसको अच्छी खासी खाना वो खाता है, मगर अगर वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होकर भी वो पराठे खाने शुरू कर देगा, सिरी पाए खाने शुरू कर देगा, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। सो हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है। एज हमारी स्किन के साथ, हमारी एज के साथ साथ हमारी स्किन डेफिनेटली अफेक्ट करती है। और अगर आप ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी स्किन की केयर करनी है, आपको अपने फूड की केयर करनी है, लाइफस्टाइल की केयर करनी है और अपने पीस की केयर करनी है। जो सुकून है वो अगर आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है, आप पीसफुल इंसान हैं, नमाज पढ़ते हैं, जहां भी आपको पीस लगता है, कोई ऐसी हॉबी आपके पास है या आप बिजी रहते हैं, ट्रस्ट मी आप इस तरह बूढ़े नहीं होंगे जिस तरह से एक चिड़चिड़ करने वाला शख्स होगा जो हर एक से चिड़चिड़ कर रहा होगा। कुछ चीजें मैं आपको जरूर गाइड करूंगी जो आपको ग्रेसफुली एज करने में हेल्प करेगा, जिसमें से एक चीज आई वाज गोइंग थ्रू अ रिसर्च व्हिच इज फॉलिक एसिड। जो जो आप एज करते जाएं अपनी डाइट में फॉलिक एसिड बढ़ा लें, क्योंकि अक्सर लोगों का आयरन लेवल बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाता है। तो फॉलिक एसिड हेल्प्स यू अलॉट इन बीइंग ग्रेसफुली एज करने में। अपना मैंने कॉड लिवर ऑयल की गोलियां आपको बताई हैं, दे आर सुपर्ब फॉर फीमेल्स। कोशिश करें बीज खाएं, कोशिश करें हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट खाएं, एक्सरसाइज करें, विटामिन डी का इंटेक। पाकिस्तान की एवरेज, एशियन औरतें एवरेज जो है वाइट, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा सूरज है और जितना ज्यादा सूरज है उतने हमारे अंदर हम डेफिशिएंट होते हैं विटामिन डी के। जितना ज्यादा, क्योंकि हम सूरज में निकलते नहीं है, या हम निकलते हैं इतने गलत टाइमिंग्स में निकलते हैं, या हम उनको बर्न करके छाइयाँ डाल लेते हैं। सो सूरज का विटामिन डी सबसे ज्यादा सूरज में होता है। हमारे मुल्क में एक औरत अगर अंडे ज्यादा खाती है तो उसको डिस्करेज किया जाता है। अंडा बहुत अच्छी चीज है, अंडे के अंदर, अंडे की सफेदी में बहुत ज्यादा कैल्शियम है और विटामिन डी का सोर्स उसकी जर्दी है। हम जर्दियां डस्टबिन में फेंक देते हैं, हम डाइट कर रहे हैं और वैसे हम पूड़ियां खा लेते हैं। सो आप अंडा कंप्लीट भी खा लें तो ऐसा बिल्कुल नुकसानदेह आपके लिए नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। जबकि मुझे लगता है आपके बीपी को भी ये वाले जो अंडे हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हिट नहीं करते। तो विटामिन डी के आप इंजेक्शंस पी सकते हैं, सनी डी के नाम से आते हैं और एक दो और नामों से आते हैं, आप इंजेक्शंस पी सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी एक्स भी हो रही हैं तो अगर आप वो इंजेक्शंस कुछ अरसे तक पियेंगे, वैसे तो आपको चेक कराकर विटामिन डी पीना चाहिए, वैसे तो हर औरत डेफिशिएंट होती है। तो आपको अंदाजा होगा इस चीज का कि विटामिन डी आपको कितने अच्छे से ग्रेसफुली एज करेगा और आपकी दर्दें भी नहीं होंगी। उसके अलावा विटामिन जो बी 12 है,
अगेन वो बहुत सी सब्जियों में मौजूद होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश करें, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ कि बॉडी बिल्डिंग करें। जब आपकी हड्डी का, आपकी फैट की रिप्लेसमेंट मसल हो जाएगा और आप अपनी हड्डी की ताकत बढ़ाएंगे, आप लोहा अपनी बॉडी के अगेंस्ट उठाएंगे और आप अपनी बोन की डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो आपको इंजरीज कम होंगी। हमारे मुल्क में जब औरतें बूढ़ी होना शुरू होती हैं, उनको घुटने, जोड़, हर चीज दर्द करती है, उनकी हड्डियां वीक होती हैं, विटामिन डी चेक नहीं होता, कभी एक्सरसाइज नहीं की होती, या बहुत ज्यादा काम किया होता है, काम नहीं किया होता। सो मैं आपको ये कहूंगी, अपनी बॉडी के अगेंस्ट लोहा उठाएं, हाई लाइट लेवल से, कोई ना कोई घर में भी आप कर सकती हैं, तो आप एज ग्रेसफुली करना शुरू कर देंगी। लास्ट स्लाइड की हम बात करेंगे ऑयली स्किन और ड्राई स्किन की, और यही वो चीज है जिसको मैंने आपको बताया। ये वाली चीज एक्टिव होती है ऑयली स्किन के अंदर, जो आपका सेबेशियस ग्लैंड है, और मैट होता है ये बेसिकली ड्राई स्किन के अंदर, और इसमें किसी किस्म का कोई मॉइस्चर नहीं होता। सो आज की हमारी क्लास थी वाज ऑल अबाउट ड्राई स्किन एंड डिहाइड्रेटेड स्किन। आई होप मैंने बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स को आप तक पहुंचाया होगा। फिर भी अब आपके कोई भी सवाल हो, आप हमसे मुझसे पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा।